नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में। और दोस्तों एमसीक्यू का हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल का प्लेलिस्ट देखिए या फिर सर्च कर लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता एमसीक्यू बीएचयू स्टडी कैपिटल, ठीक है। वहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं आज वैदिक सभ्यता, एमसीक्यू होगा और इसी वीडियो से आप सभी को सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो आप सभी को हमारे पेड कोर्स में मिल जाएंगे, तो हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए, अपना नाम बताइए और अपने कोर्स का नाम बताइए, जिससे कि सारी जानकारी आपको भेज दी जाए और हमारे कोर्स में आप एनरोल हो सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का समय काल क्या था, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था। तो जो वैदिक काल का टाइम पीरियड था वो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक था। और वैदिक सभ्यता में ही दो पार्ट थे दोस्तों, एक था ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था ये भी आप लोग याद रख लीजिए, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक ये क्या था, ऋग्वैदिक काल था, ठीक है, ऋग्वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल जो था वो क्या था, 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, ठीक है। 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक था ये उत्तर वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 तक। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक वैदिक सभ्यता रही, यानी कि इसका टाइम पीरियड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में आर्यों का आगमन किस दर्रे से हुआ। भारत में आर्यों का जो यानी आर्य थे भारत में आए थे वो किस दर्रे से होकर के आए थे, तो खैबर दर्रे से, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। खैबर दर्रा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब भारत और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित था, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, अभी इस टाइम जो है ये खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और जब आर्य आए हुए थे उस टाइम खैबर दर्रा भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, खैबर दर्रा से होकर के भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से वेदों की रचना किस काल में हुई, ठीक है। जो वेद हैं उनकी रचना किस काल में हुई थी, वैदिक सभ्यता में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आएंगे, ए और बी दोनों, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इन दोनों में वेदों की रचना हुई है, ऐसा करके आप लोग गलत कर देंगे, सी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। लेकिन इसका जो सही आंसर है, वेदों की जो रचना हुई थी वो वैदिक सभ्यता में ही हुई थी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और जो वेद हैं वो कितने हैं, 4 वेद हैं। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है, ये सब हैं। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ये अभी क्वेश्चन में मिलेगा आप सभी को, मैं पढ़ाऊँगा, तो चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आर्य भारत में किस स्थान से आए हुए थे। आर्य जो है ये भारत में किस स्थान से आए हुए थे, मैक्स मूलर के अनुसार, क्योंकि कई सारे विद्वानों ने अपना अपना अलग अलग मत रखा है और आर्यों का अलग अलग स्थान बताया है, ठीक है। तो मैक्स मूलर के अनुसार भारत में आर्य किस स्थान से आए हुए थे, तो ये मध्य एशिया से आए हुए थे, ठीक है। आर्य जो है ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्य किस स्थान के मूल निवासी थे, तो मध्य एशिया के। तो आप लोग याद रखिएगा। और उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे, ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बीजी तिलक ने कहा था कि जो आर्यों का आगमन हुआ है भारत में वो उत्तरी ध्रुव से हुआ है, ठीक है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। और तिब्बत से आए हुए थे, ये किसने कहा है, दयानंद सरस्वती ने कहा है कि जो भारत में आर्य आए हुए थे ये तिब्बत से आए हुए थे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया, उत्तरी ध्रुव, दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत, और मैक्स मूलर ने बताया मध्य एशिया, और ये कहीं ना कहीं सही भी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्य जो है ये कहाँ के मूल निवासी थे, तो मध्य एशिया के। तो आप लोग याद रखिएगा। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, जिससे कि मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताऊंगा, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ी भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आप सभी को कवर कराना है। इसी वीडियो में मैं पूरा वैदिक सभ्यता कवर करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको कोई लेक्चर्स, कोई वीडियो नहीं देखना है, ठीक। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, इसके बाद फिर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से वेद कितने हैं, जो मैंने अभी बताया 4 हैं। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और वेदों की रचना इसमें वैदिक सभ्यता में हुई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से पुराण कितने हैं? पुराण कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन दोस्तों BHU इंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो पुराण कितने हैं? 18 हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन है? जैसे 4 वेद हैं तो इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। और दोस्तों सबसे नया वेद यानी नवीनतम वेद कौन है? तो वो है अथर्ववेद। यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीनतम है। सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल हैं। ठीक है, सूक्तियाँ कितनी है? 1028 है। ये सभी MCQ में है, तो अभी पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। तो आप लोग याद रखिएगा। और सामवेद में ही जो 7 स्वर हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, ये सब किससे हमें मिला है? तो सामवेद से मिला है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ठीक है, वैदिक सभ्यता में जो आर्य थे इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इनका जो प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन था, कृषि था, ए और बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आप लोग बताइएगा। पॉज करिए वीडियो और सोचिए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, ए और बी दोनों, यानी पशुपालन और कृषि दोनों होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और जो आर्य थे ये इनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा कि आर्यों की सभ्यता किस प्रकार की थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सभ्यता जो थी वो किस प्रकार की थी? वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, वो नगरीय सभ्यता थी। और जो आर्यों की सभ्यता थी ये ग्रामीण थी। तो आप लोग याद रखिएगा, ये लोग गाँव में निवास करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शहरों में निवास किया करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को टाइप किया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सभी क्वेश्चंस में मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। थ्योरी की भी ज़रूरत नहीं है आप सभी को इस MCQ वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो इंद्र देवता के लिए। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्र देवता के लिए। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल है दोस्तों? तो यह है 9वां मंडल। ठीक है, 9वां मंडल है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है। और 3रे मंडल की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। तो आप लोग याद रखिएगा। और विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही हो जाएगा ऋग्वेद, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। ठीक है, 10वां मंडल जो है सबसे नया मंडल है। नवीनतम मंडल जो है वो 10वां मंडल है। और इसमें कितनी सूक्तियाँ हैं दोस्तों ऋग्वेद में? तो 1028 है। ये तो मैंने पहले ही बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। ठीक है, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया। और सिंधु नदी के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चर्चा अगर हुई है तो किस नदी के बारे में हुई ऋग्वेदिक में? तो सिंधु नदी की। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, ए बी वाला मत कर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो सरस्वती होगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद में निम्न में से, ये देखिए वही बात, ऋग्वेद में से निम्न में से कितनी सूक्तियाँ हैं? जो मैंने अभी बताया 1028। ठीक है, 1028, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये संस्कृत भाषा का, ठीक है, संस्कृत भाषा बोलते थे आर्य जो हमारे देश में आए हुए थे, और वैदिक सभ्यता के जो लोग थे ये सब संस्कृत बोलते थे। तो आप याद रखिएगा ऋग्वैदिक आर्य। चलिए ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन है? यहाँ पर प्रमुख नहीं लिखा गया दोस्तों, मिस टाइपिंग हो गई है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो कौन थे? इंद्र थे। तो आप लोग याद रखिएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इस तरीके से टाइप किया है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द, भारत का जो प्रतीक चिन्ह है उसके आधार पर जो पट्टी पर है एक शब्द अंकित है, वो शब्द कौन है? सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते। तो ये किससे लिया गया? एक उपनिषद से लिया गया। उस उपनिषद का क्या नाम है? क्या है? मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा बोलने में से हुआ। तो मुंडकोपनिषद है, इसी से लिया गया सत्यमेव जयते। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये भी आप लोग को पता चल गया होगा कि जो भारत का प्रतीक चिन्ह है उसकी आधार पट्टी पर अंकित है एक शब्द जिसका क्या नाम है? सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। पुराण सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मत्स्य पुराण। और सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से आर्यों का मनोरंजन का संसाधन क्या था? जैसे आर्य जो थे इनके मनोरंजन का संसाधन क्या था? ये इंपॉर्टेंट है। संगीत, घुड़दौड़, रथ दौड़, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, ठीक है, संगीत, घुड़दौड़ और रथ दौड़, ये इनका क्या था? मनोरंजन का संसाधन था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? तो लोहा धातु की खोज की थी। तो आप लोग याद रखिएगा, लोहा धातु की खोज की थी। और लोहा के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं। कांस्य की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने की थी। टिन और तांबे को मिला करके कांस्य सभ्यता मतलब कांस्य धातु की खोज की थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। खैर यहाँ पर मैं वैदिक सभ्यता की बात कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन आ गया तो मैं बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा? आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? लोहा धातु की। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ निम्न में से क्या था? ठीक है, निम्न में से कौन था? आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ निम्न में से कौन था? तो कौन था? सोमरस था। डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोमरस आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ था। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु निम्न में से कौन था? तो कौन था? घोड़ा था, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घोड़ा जो है ये आर्यों का प्रमुख प्रिय पशु था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी वेदों का संकलन किसने किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदों का संकलन किसने किया था? तो वेदों का जो संकलन किया था वो किया था वेद व्यास ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेद व्यास ने। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहीं से एग्जाम में आने हैं आपके क्वेश्चन। तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, एक बार देख लीजिए, इसके बाद फिर से देख लीजिएगा, जिससे कि पूरा वैदिक सभ्यता का जितना भी MCQ क्वेश्चन है सब कवर हो जाएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद के कौन सा मंडल सबसे प्राचीन है? यानी कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे प्राचीन है? तो दूसरा और सातवां मंडल जो है ये सबसे प्राचीन है, ठीक है, दूसरा और सातवां। तो आप लोग याद रखिएगा। और सबसे नवीनतम कौन है? 10वां मंडल है, ठीक है, 10वां मंडल ये सबसे नवीनतम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आ भी गया 25 नंबर में कि ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल कौन है? तो 10वां मंडल है, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने की है? ऊपर ही मैंने बता दिया, तो विश्वामित्र ने की है, ठीक है, विश्वामित्र ने की है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने ही की है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला दोस्तों, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, गद्य और पद्य समझ रहे हैं ना, हिंदी वाला, तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है कौन सा वेद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है यजुर्वेद। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यजुर्वेद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का संकलन मिलता है। ठीक है, किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का संकलन मिलता है, तो किस वेद में मिलता है दोस्तों, तो यह मिलता है अथर्ववेद में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, और मैं बता दूं कि जितना क्वेश्चन मैंने पूछा है और मतलब इसी वीडियो में और बताया आप सभी को, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं ये सभी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, रट लीजिए, आपको लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से किस वेद में मंत्रों का संकलन मिलता है। ठीक है, अधिकतर जो मंत्र हैं वो एक वेद से लिए गए, उस वेद का नाम क्या है, यानी कि अब क्वेश्चन तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस वेद में मंत्रों का संकलन मिलता है। ठीक है, मैंने बताया कि अधिकतर जो मंत्र हैं वो वेद से लिए गए हैं, ठीक है, वेदों से, तो उस वेद का नाम बताइए। तो उस वेद का नाम है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में मंत्रों का संकलन मिलता है दोस्तों। तो चलिए यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, अगर कुछ बोलने में इशू आया हो उसके लिए सॉरी। और अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग पाना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो ओनली यूट्यूब पर इस बार आया है, इसके बाद इतने MCQ का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो हमारे पैड कोर्स में होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में यूट्यूब पर। बाकी तो ऐप पे तो हमारा डेली क्लास होता है, ये लाइव क्लास डेली नहीं बट हाँ होता है, अभी शेड्यूल बनाया जाएगा और सेकंड बैच के लिए भी, और जो फर्स्ट बैच है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर दिया है आप सभी को व्हाट्सएप का, उस पर मैसेज कीजिए, जिससे कि सारी जानकारी आपको मिल जाए, हमारे कोर्स में इनरोल हो जाए BA आर्ट एंड सोशल साइंस के लिए। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।